दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्राई डे मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है गन्नू से, जो कि प्रचंड वर्ल्ड पार्टी का एक खास मेंबर है, और स्पीच के दौरान वो सभी से कहता है कि आज से फ्री में शराब मिलेगी। लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि दरअसल में गन्नू तो ये सपना देख रहा था। उसने रात को बहुत ज्यादा पी ली थी, जिस वजह से सुबह उसे हैंगओवर हो गया था, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। गन्नू और गन्नू के दोस्तों के साथ ऐसा हर कभी होता रहता है। यहाँ पर एक छोटू आता है और वो गन्नू को बताता है कि भाभी यहाँ पर आई थी, और वो बहुत गुस्से में थी। तब गन्नू तुरंत ही उठकर अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो वैन में बैठते हैं तो पता चलता है कि उनकी वैन में तेल ही नहीं है। अब दूसरा उपाय ढूंढते हैं, और वो उपाय ये था कि उन्हें दौड़कर अपने घर पहुँचता था। यहाँ दूसरी तरफ गन्नू की वाइफ निम्मो ने पूरे घर को सर पर उठा लिया था। वो यहाँ पर सभी को चिल्ला रही होती है कि उसने किस घर में शादी कर ली। इस घर के सभी लोग पियक्कड़ हैं और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वो ये सारी बातें बोली रही होती है कि तभी यहाँ पर गन्नू जो है वो ढेर सारे बच्चों के साथ यहाँ पर आ जाता है, और वो निम्मो से कहता है कि मैं इन बच्चों को रात भर सिखा रहा था। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि गन्नू ने इन्हें कुछ भी नहीं सिखाया है, और उसकी गलती पकड़ी जाती है। और मालूम चलता है कि यहाँ पर निम्मो जो है वो पेट से, लेकिन यहाँ पर निम्मो से ये भी बताती है कि दिक्कत ये नहीं है कि मैं पेट से हूँ, दिक्कत ये है कि तुम्हारी अम्मा भी पेट से है। और ये सुनने के बाद गन्नू जो है वो अपनी अम्मा को हैरानी वाली निगाहों से देखता है। अब रात हो जाती है और निम्मो अभी भी गन्नू से गुस्सा है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गन्नू एक नंबर का नाकारा और बेरोजगार है, और वो नहीं चाहती है कि ये बच्चा दुनिया में आए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपने बच्चे को बताए कि उसका बाप नकारा है। यहाँ पर निम्मो जो है वो गन्नू को बहुत उल्टा सीधा सुना रही होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। वो तो कह रही थी कि मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी, लेकिन आखिर में गन्नू उससे कहता है कि मंत्री जी से बात हो चुकी है और वो उसे जल्द ही कॉर्पोरेट बना देंगे। लेकिन बाद में गन्नू के दोस्तों के सामने हमें मालूम चलता है कि गन्नू ने अपनी वाइफ का गुस्सा शांत करने के लिए ये झूठ बोला था। लेकिन अब ये झूठ उसके ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसे मंत्री जी को बोलना ही होगा कि उसे कॉर्पोरेट बनना है। अब आगे मंत्री जी को देख पाते हैं, जिसे सभी लोग दाऊ जी कहकर पुकारते हैं। दाऊ जी अच्छे खासे पद पर हैं और उनकी बहुत चलती है। यहीं पर थोड़ी देर के बाद ही सत्तू नाम का एक आदमी आता है, और वो मंत्री जी से कहता है कि मैं हमेशा आपके रास्ते पर चलता आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अगला कॉर्पोरेट बना दें। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसलिए यहाँ पर दाऊ जी उससे कोई भी बाधा नहीं करते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गन्नू आ जाता है। गन्नू जैसे ही यहाँ पर आता है तो वो तुरंत ही दाऊ जी से कह देता है कि उसकी वाइफ पेट से, और उसने अपनी वाइफ से वादा कर लिया है कि वो अगला कॉर्पोरेट जरूर बनेगा, इसलिए आप अब मुझे कॉर्पोरेट बनाए। दरअसल में गन्नू जो है वो दाऊ जी का बहुत ही खास आदमी था, इसलिए मंत्री जी उसकी बात मान जाते हैं, और ये सुनकर गन्नू भी खुश हो जाता है और उसके सारे दोस्त भी। इसलिए वो लोग यहाँ पर जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन एक आदमी खुश नहीं था, और वो था सत्तू, क्योंकि उसने कॉर्पोरेट का ख्वाब देख लिए थे। अब क्योंकि गन्नू को एक बहुत ही अच्छी खबर मिली थी, इसलिए वो होली को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर कि निम्मो भी उसके साथ थी। और होली के दिन ही गन्नू अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर शराब के ठेके पर जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे सत्तू मिल जाता है, और सत्तू जो है वो यहाँ पर गन्नू को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है, जो सुनकर गन्नू को गुस्सा आ जाता है, और वो एक कांच की बोतल को यहाँ पर सत्तू के सिर पर दे मारता है, जिस वजह से उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन ये मैटर इतना बड़ा हो जाता है कि खुद दाऊ जी को यहाँ पर आना पड़ता है इस मैटर का सेटलमेंट करने के लिए, जहाँ पर कि गन्नू समझ गया था कि अब प्रॉब्लम होने वाली है। अब जब दाऊ जी सत्तू के पास सेटलमेंट करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर सत्तू दाऊ जी से कहता है कि सबको मालूम है कि गन्नू आपका आदमी है, आपकी पार्टी का लड़का है, और अगर सबको मालूम चल गया कि ये सब कुछ उसने किया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप मुझे कॉर्पोरेट का टिकट दे दें। अब क्योंकि दाऊ जी को भी अपना पद बचाना था, इसलिए वो गन्नू के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगला कॉर्पोरेट तुम जरूर बनोगे। इस बार का कॉर्पोरेट हम सत्तू को बना दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो कॉर्पोरेट नहीं बना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सुनकर गन्नू को बहुत बुरा लगा, और उसने अपना सारा गुस्सा अपने दोस्तों के ऊपर निकाला कि तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर बिगड़ा हूँ। जिसके बाद जब वो टीवी तोड़ने ही वाला होता है कि तभी वो उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि टीवी पर एक खास न्यूज चल रही है। जिसके बाद गन्नू के हाथ में टीवी थी, और वो सभी लोग इस टीवी को चुपचाप देख रहे थे, जिसमें दाऊ जी स्पीच दे रहे थे।
सभी को मालूम पड़ता है कि यार टीवी पर जो भी इंसान आ जाता है वो फेमस हो जाता है, इसलिए हम भी फेमस होंगे और टीवी पर आएंगे। इसलिए वो तुरंत ही दिल्ली जाने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि अब बात इज्जत पर थी और गन्नू भी टीवी तोड़ने से रुक गया था। लेकिन आखिर में वो टीवी तोड़ देता है और अपने सारे दोस्तों से कहता है कि हम भी दिल्ली जाएंगे, और वो भी अभी। जैसे ही वो लोग बैंड में बैठते हैं और दिल्ली जाने के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी हमेशा की तरह सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, और वो प्रॉब्लम ये थी कि उनकी बैंड में तेल खत्म हो चुका था। इसलिए वो लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक इंस्पेक्टर सड़क पर सूसू कर रहा है, और उसका फायदा उठाकर वो यहाँ पर उस इंस्पेक्टर की जीप को लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं और दिल्ली के लिए निकलने लगते हैं। पर कुछ देर के बाद वो लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि दयाल जी की स्पीच चल रही होती है। जैसे ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो आते से ही यहाँ पर झगड़ा शुरू कर देते हैं, और सबके बीच में बहुत जोरों का झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से गन्नू के सारे दोस्तों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन दाऊ जी उन्हें छुड़ा लेते हैं। आखिर में जाते जाते दाऊ जी गन्नू से कहते हैं कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है, और मैं ये मानूंगा कि तू मेरे लिए मर गया है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अब क्योंकि निम्मो और उसकी अम्मा पेट्स थी, इसलिए यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था। जानकी जो है वो यहाँ पर निम्मो के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए आई थी, लेकिन वो यहाँ पर निम्मो को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसके पति ने उसने जो भी पैसे जोड़े थे सारे खर्च कर दिए हैं, और उन पैसों की उसके पति ने शराब पी गया है, जबकि उन पैसों को उसने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बचा कर रखे थे। तब यहाँ पर निम्मो से कहती है कि मेरे पापा जो है वो टीचर है और वो तुम्हारी बेटी को फ्री में पढ़ाएंगे। अब आगे निम्मो जो है वो गन्नू के पास जाती है। गन्नू तो आज रात ही जेल से लौटा है, लेकिन ये बात उसने निम्मो को नहीं बताई थी। उसने तो उसे यही बताया कि वो कॉर्पोरेट की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद प्रोग्राम की तैयारी होती है, जहाँ पर कि सभी लोग बहुत खुश थे, और निम्मो चाहती है कि उसे बेटी हो और उसका नाम वो छोटी कॉर्पोरेटर रखे। लेकिन तभी उनके घर के सामने सत्तू चोंगा लेकर आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर निम्मो और गन्नू भी बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पर निम्मो को मालूम चलता है कि दरअसल में कल रात गन्नू जो है वो सारी रात जेल में रहा, क्योंकि उसने कांड कर दिया था। और वो सभी को ये भी बता देता है कि कॉर्पोरेट के लिए टिकट जो है वो गन्नू को नहीं बल्कि सत्तू को मिली है, जिस वजह से निम्मो से नाराज हो जाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं गन्नू को कुछ बड़ा करना था, क्योंकि उसकी इज्जत पूरी तरह से चली गई है, इसलिए अब वो कुछ बड़ा करने वाला था। इसलिए वो पूरे शहर में अनाउंसमेंट करवा देता है कि अब वो अनशन करने वाला है। तो अब अनशन की सारी तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन अनशन करने में भी बहुत सारा पैसा चाहिए था, क्योंकि टेंट वगैरह लगेंगे और भी कई सारी चीजें थी। इसलिए वो दाऊ जी के खास आदमी बलवंत के पास जाते हैं और उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन बलवंत उनसे मना कर देता है। लेकिन आखिर में मान जाता है, क्योंकि उसने एक चाल चल दी थी और अब वो गन्नू को सबक भी सिखाने वाला था। जिसके बाद गन्नू निम्मो के पास जाता है और एक लास्ट चांस मांगने को कहता है, और उससे कहता है कि वो कुछ अच्छा करने के लिए जा रहा है और वो अनशन करेगा। जिसके बाद निम्मो के पिता जो टीचर है वो यहाँ पर एक सॉलिड से स्पीच देते हैं और कहते हैं कि हमारा गन्नू अब सभी के लिए अनशन करने वाला है। थोड़ी देर के बाद गन्नू सबके सामने आता है और वो सभी को बताता है कि वो अनशन क्यों कर रहा है, लेकिन ये बात उसे ही नहीं मालूम है कि वो आखिर अनशन क्यों कर रहा है। और यही अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लोग अनशन क्यों कर रहे हैं। इसलिए वो लोग सुबह तक का सोचने का टाइम मांगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भीड़ को इकट्ठा रखा कैसे जाए। इसलिए रात को वो एक प्रोग्राम बनाते हैं और सभी का मनोरंजन करने के लिए वो यहाँ पर एक लड़की को बुला लेते हैं, जो कि डांस करके सभी का मनोरंजन कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर निम्मो आ जाती है और वो गन्नू को भी उसके साथ डांस करता हुआ देख लेती है। अब यहाँ पर गन्नू का दिमाग पूरी तरह से चिटक गया था, इसलिए वो बलवंत के पास फोन करता है और शराब पहुँचाने को कहता है, लेकिन बलवंत मना कर देता है। तो यहाँ पर गन्नू उसके ठेके पर पहुँच जाता है और ताला तोड़कर सारी शराब उठा लेता है और सभी में बांट देता है, जिस वजह से सुबह तक सभी लोगों ने ढेर सारी शराब पी ली थी और सभी लोग शराब में टुन हो जाते हैं। सुबह तक यहाँ पर गन्नू का भी हाल बहुत बुरा था, क्योंकि पिछली रात उसने काफी मात्रा में शराब पी ली थी। उसके ऊपर पानी भी डाला जाता है, लेकिन शराब तब भी नहीं उतरती है। अब सुबह हो जाती है, जहाँ पर कि सारे लोग की शराब उतरने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी गन्नू के दोस्त गन्नू को जैसे तैसे करके स्टेज पर लाते हैं। उसकी हालत चलने लायक नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे उठा कर लाए थे और स्टेज पर खड़ा करते हैं। यहाँ पर जैसे ही गन्नू कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसकी नजरों के सामने निम्मो का चेहरा आ जाता है। जिसके बाद तो गन्नू ने सभी से नशे में कह दिया था कि शराब बहुत गलत चीज है यार, इसे हमें आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खराब चीज है।
यहीं पर जानकी भी खड़ी हुई थी और ये सुनकर उसे बड़ा अच्छा लगा था और वो कहती है कि अब कोई सपोर्ट करे या ना करे, हम यहाँ पर गन्नू को सपोर्ट जरूर करेंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बलवंत आ जाता है क्योंकि उसके ठेके से ताला तोड़कर शराब यहाँ पर गन्नू ने लेकर आ गया था। तो गन्नू से कहता है कि आज के बाद तेरे ठेके की शराब कोई भी नहीं पिएगा। और यहाँ पर जानकी और उसकी पलटन साथ दे रही थी, लेकिन तभी गन्नू यहाँ पर बेहोश खाकर गिर जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी माँ यहाँ से उसे उठाती है और सभी औरतों के सामने ले जाती है, जहाँ पर कि सभी औरत उसके साथ थी और कह रही थी कि हम उसका साथ जरूर देंगे क्योंकि गन्नू कुछ अच्छा करने वाला था। इसलिए वो यहाँ पर उसे प्रॉपर तरीके से अनशन करने को कहते हैं। लेकिन कोई गन्नू से भी तो पूछो कि उसे क्या हुआ है। उसके मुंह से तो गलती से निकल गया था और ऐसा उसने 1000 बार बोल चुका है और ये बात निम्मो को भी बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन अब ये गन्नू करना चाहता है। वो कहता है कि मैं शराब को जरूर छोड़ूंगा। तो शराब छोड़ने की वजह से और अनशन की वजह से उसकी हालत गिरती जा रही थी और ये बात यहाँ पर उसके दोस्त भी देख रहे थे। दोस्त उससे कहते हैं कि उसे एक पैक लगा लेना चाहिए, तो वो भी हाँ कर देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक टीवी का रिपोर्टर आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सिर्फ एक शब्द बताओ। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ सत्यानाश कहता है, वो इसलिए क्योंकि उसे दारू नहीं मिल रही थी। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और रिपोर्टर उसमें अपनी लाइन जोड़कर बोल देता है कि गन्नू जो है वो शराब का सत्यानाश करने वाला है। ये सारे न्यूज यहाँ पर दाऊजी भी देख रहे होते हैं और वो यहाँ पर बलवंत के ऊपर गुस्सा भी करते हैं क्योंकि उसने उल्टा सीधा कदम उठाकर अनशन के लिए उसे पैसे दे दिए थे। इसलिए अब उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसलिए दाऊजी गन्नू के पास सत्तू को पहुँचाते हैं और इस मामले को शांति से रफा दफा करने को कहते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सत्तू जो है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी के सामने कहता है कि मैं भी आपके आंदोलन में जुड़ना चाहता हूँ और मैं भी शराब को बंद करवाने के लिए आपके साथ हूँ। लेकिन यहाँ पर गन्नू को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये बहुत ही घटिया आदमी है। लेकिन रात को आकर सत्तू कहता है कि हमें कल पैदल यात्रा पे जानी चाहिए और एक मोर्चा करना चाहिए जिसमें जानकी हाँ कहती है और जानकी की बात को देखकर गन्नू भी हाँ कर देता है। तो अगले दिन वो लोग पैदल यात्रा पर जाने वाले थे जिसमें कि एक बहुत अच्छी खासी पब्लिक उसके साथ थी। तो जब वो पैदल यात्रा के लिए निकले थे तो बलवंत का शराब का ठेका भी सामने पड़ता है और यहाँ पर गन्नू की हालत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पर ठोकर खाकर गिर जाता है। तब बलवंत कहता है कि उसे एक घूंट लगाना चाहिए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर यहाँ पर गन्नू जो है वो पत्थर उठाकर उस बोतल की तरफ फेंक मारता है और उस बोतल को तोड़ देता है। अब रात को निम्मो जो है वो यहाँ पर गन्नू से कहती है कि किसी को तुम पर प्राउड हो या फिर ना हो, लेकिन हमारे बच्चे को तुम पर जरूर प्राउड होगा और मैं अपने बच्चे को अब इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गन्नू के पास मद्दी नाम का उसका दोस्त आता है और जो कि उसका बहुत ही खास आदमी है। वो उससे कहता है कि बाकी के सारे दोस्त कहाँ गए, जिस पर कि गन्नू से कहता है कि मैंने उन सभी को सत्तू के साथ दारू पीने के लिए भेज दिया है। तो यहाँ पर मद्दी भी उनके पास चले जाता है और यहाँ पर सत्तू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दारू नहीं पीऊंगा, मुझे पैक करके दे दो तो मैं घर जाकर पी लूंगा। ये सुनकर बलवंत बहुत अच्छे से समझ गया था कि ये शराब जरूर गन्नू मंगा रहा होगा, इसलिए वो वहाँ पर पहुँचता है और सभी को लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पर गन्नू सभी के सामने कह देता है कि वो तो यहाँ पर बाथरूम करने के लिए आया था। सभी के जानने के बाद यहाँ पर सत्तू जो है वो गन्नू से कहता है कि मैं किसी से नहीं कहूँगा, ये शराब पी लो। और ये बात गन्नू को बहुत अच्छे से मालूम है कि सत्तू यहाँ पर क्यों आया था, इसलिए वो सभी के सामने सत्तू को रंगे हाथ पकड़वा देता है। जब सारी औरतों को मालूम चलता है कि सत्तू यहाँ पर किस नियत से आया था तो वो उसके पीछे पड़ जाती है और उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। वो यहाँ से भागता हुआ ठेके के अंदर घुस जाता है, लेकिन वहाँ भी वो औरत घुसकर हड़कंप मचा देती है। अगले दिन एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आती है जहाँ पर कि औरतों का यह आक्रोश सभी को बहुत अच्छा लगा था और कुछ एनजीओस ने भी उन्हें समर्थन दिया था। अब सेशन कोर्ट में पहली बार शराब की पाबंदी पर अर्जी डाली जा रही थी, इसलिए सभी लोग सेशन कोर्ट में पहुंचते हैं जहां पर कि जब वो उस अर्जी पर साइन करने ही वाला होता है कि तभी उसे पुलिस पकड़ ले जाती है। और इन सब में दाऊजी का हाथ था, लेकिन यहाँ की औरतें ये सहन नहीं कर पाती है और सबसे ज्यादा इनमें जानकी, जो कि खुद के ऊपर तेल छिड़क कर खुद को आग लगा लेती है। ये सब कुछ यहाँ पर गन्नू देखता हुआ नहीं देख पाया और वो उसकी जैसे तैसे जान बचाता है, लेकिन जानकी की हालत अधमरी हो चुकी थी। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। अब यहाँ पर गन्नू जो है वो जेल में था। जेल में उससे मिलने के लिए निम्मो आती है और यहाँ पर निम्मो के सामने गन्नू कहता है कि अब वो और नहीं कर सकता क्योंकि जानकी उसके लिए जान दे रही है। इतना ज्यादा कौन करता है। तो निम्मो उससे कहती है कि वो इस छोटी मोटी आग से नहीं मरने वाली,
जिस दिन उसकी उम्मीद मर जाएगी उस दिन वो अपने आप मर जाएगी। हम जानकी को देखते हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल में थी और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब रात को दाऊ जी गन्नू को जेल से छुड़ाकर अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हुए हैं वो उसके ऊपर से सारे हटवा देंगे। बस उसे ये अनशन रोकना होगा जिसके लिए तुम्हें इस पेपर पर साइन करना होगा। तो यहाँ पर गन्नू जो है वो उस पेपर पर साइन कर देता है। बदले में मंत्री जी उसे कॉर्पोरेट का टिकट दे देते हैं और कहते हैं कि अगला कॉर्पोरेट तुम ही बनोगे। तो अगले दिन जब ये न्यूज पूरी पब्लिक में फैलती है तो यहाँ पर गन्नू के हाहाकार के नारे लगने लगते हैं और सभी लोग उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। जिसके बाद भरी पब्लिक के बीच में दाऊ जी आते हैं और उसी के साथ गन्नू भी मौजूद था। लेकिन गन्नू के लिए तो सभी के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, इसलिए पूरी पब्लिक जो है वो गन्नू को बुरी तरह से पीटने लगती है। जैसे तैसे करके उसे स्टेज पर ले जाते हैं जहाँ पर कि मंत्री जी मतलब कि दाऊ जी स्पीच देते हैं और बताते हैं कि गन्नू से बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब आप उसे छोटा भाई समझकर माफ कर दें। जिसके बाद गन्नू माइक के सामने आता है और यहाँ पर दाऊजी को ऐसा लग रहा था कि गन्नू उनके पक्ष में बोलेगा, लेकिन गन्नू तो उनके खिलाफ बोलने लगता है और दाऊजी के धीरे धीरे पोल खोलना शुरू कर देता है। ये सुनकर दाऊजी को लग जाता है कि ये बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकता है, इसलिए वो उसे बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जानकी अधमरी हालत में पड़ी हुई है, हम उसे मार देंगे और पूरा इल्जाम तेरे ऊपर डाल देंगे। इससे अच्छा यही होगा कि हमने जो सिखाया है तू वही बोले। ये सारी बातें यहाँ पर गन्नू उनकी चुपचाप सुन रहा होता है। जैसे ही दाऊ जी माइक के सामने बोलने के लिए जाते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गन्नू ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और इन सब में रिपोर्टर भी शामिल था। वो सारी बातें रिकॉर्ड होने के बाद वो सभी के सामने इसे चला देते हैं। जिसके बाद तो दाऊ जी की पूरी पोल खुल जाती है और सभी को मालूम चल जाता है कि दाऊ जी आखिर क्या चीज है। और अब दाऊ जी के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा था क्योंकि अब उनकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। इसका परिणाम ये निकलता है कि दाऊ जी को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। दूसरी तरफ जानकी भी अब खुश थी क्योंकि उसका पति जो है वो अब ढंग का काम करने लगा था। यहाँ दूसरी तरफ गन्नू भी अब फेमस हो गया था और फिर से संसद में ये टॉपिक छिड़ता है कि दारू पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन दारू पर प्रतिबंध तो नहीं लगता है, लेकिन उनके शहर से दारू बंद हो जाती है क्योंकि बलवंत उनके शहर में नकली शराब बेच रहा होता है, जिस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ गन्नू की अम्मा को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और वहीं दूसरी तरफ गन्नू को बेटी होती है जिसका नाम वो लोग छोटी कॉर्पोरेट रखते हैं क्योंकि यहाँ पर गन्नू जो है वो कॉर्पोरेट का चुनाव जीत चुका था और वो कॉर्पोरेट बन गया था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फिल्म पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।